ये मेरा चैनल का नाम है A2 मैथ और मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्रश्नावली 4.1 को हम लोग बनाएंगे। और इसके पहले थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो जो हमारा गणित है, मैथ है, उसमें सबसे पहले 476 ईस्वी में हमारे आर्यभट्ट का जन्म हुआ था, जो पटना के जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसमें वो पढ़े थे। इन्होंने दुनिया को जीरो सबसे पहले दिया। उसके बाद ब्रह्मगुप्त जो है 598 से 665 ईस्वी तक इन्होंने बीज गणित, दशमलव प्रणाली और जो हम लोग बच्चे में पढ़े हैं स्थानीय मान, स्पेस वैल्यू, ये इन्होंने मैथ गणित का ऐसा सिस्टम दिया कि दुनिया जो भटक रही थी मैथ के जंगल में कि कैसे क्या किया जाए। जैसे आप लोग समझिए कि दुनिया में सबसे जो विकसित जो प्रणाली थी गिनती का, वो रोमन था। आप लोग जानते हैं कि 1 2 3 ऐसे कर करके 10 के लिए x लिखते थे। लेकिन इसमें जब करोड़ों लाखों का बात लिखना होता था तो ये मान का इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने जीरो। और ये जब ये ब्रह्मगुप्त ने सारा व्यवस्था किया तो आज हम लोग मैथ में क्या कर रहे हैं, आज चांद और पृथ्वी के। और एक बात समझिए, ये आर्यभट्ट जो थे वो पृथ्वी और सूरज के बीच के दूरी का इन्होंने पहले सटीक गणना कर लिया था, जो आज भी वही है, आज भी जो गणना हो रहा है। इसलिए हम लोग चलते हैं इस चैप्टर, इस अध्याय का मतलब है कि इसको कहते हैं, आप लोग पढ़े हैं द्विघात बहुपद। जैसे ax² + bx + c जो है वो क्या है, द्विघात बहुपद है। लेकिन जब उसमें बराबर का चिन्ह दे देते हैं, मतलब कि द्विघात, ये समीकरण का मतलब है कि सम मतलब बराबर, इस द्विघात बहुपद के बराबर अगर कोई चीज़ दे देते हैं, मतलब कि यहाँ जीरो है, तो ये हो जाता है हमारा द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण से क्या करते हैं हम लोग, तो द्विघात समीकरण से ये करते हैं कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये आयत है, आयत का अगर चौड़ाई x दिया है और लंबाई 2x + 1 है और क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है इसका, तो इसको हम निकाल सकते हैं। क्यों, चौड़ाई गुणे लंबाई बराबर 300 मीटर जैसे है, मीटर स्क्वायर है, ये दिया हुआ है। तो ये इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² + x, और ये 300 है, इसको इस साइड लाएंगे तो -300 हो जाएगा, ये बराबर 0। तो ये हमारा क्या, ये द्विघात समीकरण जो लिखा हुआ है इस तरह का ये बन गया। कैसे, अतः देखिए ax² + bx + c बराबर 0। अब देखिए x² इसमें है, x यहाँ पर है। अब x² का गुणांक यहाँ क्या है, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे a कितना है, 2, ठीक है। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, b, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 1, इसलिए यहाँ पर b का मान हो गया 1। और इसी तरह से c यहाँ पर क्या है, -300 है। इस तरह से ये क्या है, ये द्विघात समीकरण हमारा बन गया। और जब हम x का मान निकालेंगे तो हमको ये चौड़ाई मिल जाएगा। और ये तो अभी जो इस अध्याय में प्रश्नावली 4.1 में पढ़ना है कि सिर्फ कह रहा है कि इसको व्यवस्थित रूप में सिर्फ इस रूप में दिखा देना है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये विज्ञान, इसमें गणित के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान जो है एक और आदमी दिया है, उनका नाम है श्रीधराचार्य। इन्होंने एक ये फार्मूला दिया है, क्या, x का मान निकालने के लिए जी। आज भी अगर किसी भी फार्मूला से निकालने में दिक्कत है तो इससे निकालते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ इसमें 4.1 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं उदाहरण से। ये तो समझाने के लिए हम दे दिए, अब आ जाइए उदाहरण पर। उदाहरण क्या दिया हुआ है, पहला उदाहरण क्या है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब कि इस रूप में व्यक्त सिर्फ कर देना है, यही काम करना है, बनाना, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इस रूप में बता देना है। तो क्या लिखा हुआ है
कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करें। जॉन और जीवंती के पास कुल 45 कच्चे हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले मानेंगे कि जॉन के पास माना उदाहरण वन, ठीक है। माना कौन है पहले, जॉन के पास कंचों है ना, के पास कुल इतना कंचे हैं, ठीक। कंचों की संख्या x है। क्या हमने माना, जॉन के पास, तो दोनों के पास मिला करके कितना कंचा है, 45। जॉन इसके पास, तो जब x इसके पास है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 में से x घटा देंगे तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, 45 माइनस में है, हाँ 45 तो टोटल है, तो इसमें से x घटा देंगे, क्यों, x इसके पास है तो इसके पास जो बचा इसके पास हो जाएगा। जीवंती के पास कितना कंचा है, इतना, और जॉन के पास इतना हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है हम लोग पढ़ेंगे। उनके पास कंचे 45 है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, इतना कंचा इसके पास है, इतना कंचा इसके पास, दोनों 5-5 खो देते हैं। ये खो दिया इतना -5, और ये जब खो दिया, जीवंती जब 5 खोया तो 45 माइनस x माइनस 5 बराबर 45 में से 5 गया, क्या हो जाएगा, 40 माइनस x। 5 कंचा खोने के बाद, 5 कंचा खोने पर जीवंती के पास क्या है, जीवंती के पास हो गया कंचों की संख्या इतना, और ये तो क्लियर है कि इसके पास x है तो x माइनस हो गया। आगे क्या कहता है पढ़िए कि उनके बचे, दोनों के 5-5 कंचे खो देते हैं, उनके पास बचे कंचों की संख्या का गुणनफल, तो बचा संख्या क्या है, इतना बचा है और इतना है, 5 खो दिया है तो लिखेंगे x माइनस 5 और 40 माइनस x। कह रहा है कि जो बचा हुआ संख्या है उसका गुणनफल बराबर है, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 124 है। कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। फिर बोल देते हैं ये दो जीवंती और इसके पास दोनों को मिला करके 45 कंचा है। इस तरह का अगर सवाल हो तो पहले मान लेते हैं एक के पास कच्चा x है तो दूसरे के पास 45 माइनस x हो जाएगा। अब दोनों क्या करते हैं, 5-5 कच्चा खो दिए हैं, तो इसमें से 5 माइनस हो गया, इसमें से भी 5 माइनस हुआ तो ये हो गया। कह रहा है कि ये दोनों का गुणनफल 5 खोने के बाद जो है वो 124 है। अब जो है इसको गुणा कर देंगे, हमको बीजीय रूप में मिल जाएगा। तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x और 40 का गुणा करेंगे तो 40x माइनस x स्क्वायर, और -5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। ठीक है ना, 40x और x माइनस x प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब जो है इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर माइनस x स्क्वायर पहले लिखते हैं, बड़ा घात वाला, उसके बाद ये 40x है और ये क्या है 5x है, कितना हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 45x। ठीक है, और ये कितना है 200 माइनस 200, ये आएगा तो माइनस 124 बराबर 0, इसलिए माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस माइनस जुड़ जाएगा माइनस 201 324। ये हमारा रूप आ गया। लेकिन दोनों तरफ अगर एक क्रिया करते हैं, माइनस से गुणा करते हैं या माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, ये हमारा आ गया। क्या कहा है
निम्नलिखित इसको गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यही हुआ इसका गणितीय रूप, गणितीय रूप। पहला उदाहरण हो गया। अब चलिए इसको मिटाते हैं जल्दी से। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और नहीं तो देख करके इसको समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा बनाते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है हमारा? दूसरा उदाहरण है, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है। एक कुटीर उद्योग है, मतलब छोटा उद्योग है। वो क्या करता है? खिलौने बनाता है। खिलौना बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहले ही मान लेना चाहिए। माना एक या प्रत्येक खिलौना का मूल्य रुपया X है। एक खिलौना का हम पहले ही मान लिए। तो कह रहा है कि अगर कुटीर उद्योग एक खिलौना निर्माण करता है तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, क्या कह रहा है? रुपया 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं मानेंगे। माना एक खिलौने का मूल्य, इसको रहने दीजिए, अभी मत मानिए। यहाँ पर पहले लिखेंगे कि क्या? प्रत्येक खिलौने का मूल्य इतना रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पहले माना प्रत्येक खिलौने का मूल्य इतने रुपये में से एक दिन में किए गए एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर X। पहले हम मानेंगे कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की, एक दिन में कितना खिलौना निर्माण हो रहा है? X। तब ये निकलेगा। क्यों? एक कुटीर उद्योग है जिसमें खिलौना निर्माण होता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, क्या कह रहा है? 55 में से, रुपया 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या X है। इसको घटाने पर क्या कह रहा है? प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो घटा दिए तो ये हमारा आ गया का एक खिलौने का मूल्य। फिर ध्यान से सुन लीजिएगा। और इस तरह से उस दिन, तो ये हो गया। माना एक खिलौने का मूल्य इतना हो गया और एक दिन में निर्माण खिलौने की संख्या इतना है। किसी एक दिन में कुल निर्माण की संख्या इतना है। अरे मिट गया। खिलौने की संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि घटाने से प्राप्त होता है। किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत, एक दिन में कितना निर्माण लागत कह रहा है कि 750 है। कितना है? एक दिन में 750 रुपया उसका खर्चा हो रहा है पूरा दिन भर का। लेकिन एक दिन में निर्माण खिलौने की संख्या कितना है? X। और एक खिलौना का संख्या है X, और एक खिलौना का प्राइस है इतना। तो एक खिलौना का प्राइस जो है खिलौने की संख्या से गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 खिलौना निर्माण किया तो 2 से गुणा कर देंगे। एक खिलौना का दाम इतना है, 3 है तो 3, इस तरह से X है तो 1 से गुणा करेंगे। तो एक दिन में निर्माण खिलौना का संख्या हो जाएगा 55 माइनस X बराबर दिया हुआ है। कितना लागत आया है एक दिन में? 750। अब इसको गुणा कर देते हैं।
55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब जो है इसको इस साइड लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, चाहे तो ये इस साइड लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 55x, ये पहले से है ये है तो प्लस ये है 750, ये बराबर हमारा 0। यही हो गया गणितीय रूप, गणितीय रूप। इतना ही पूछ रहा है। अगर इसी का x का मान हम लोग निकालेंगे आगे के, जैसे प्रश्नावली 4.2 में, और इस तरह से x का मान जब निकलेगा तो x का मान तो ये निकल जाएगा और एक दिन मूल्य ये निकल जाएगा। इस तरह से आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ यही पूछ रहा है कि इसका गणितीय रूप बना दीजिए। गणितीय रूप मतलब कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में बना दीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स है, ठीक है। अब ए जो है यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 गुणे 1 है, तो ए बराबर 1, बी बराबर है यहाँ पर -5 -55 और सी बराबर है 750। ये गणितीय रूप हमारा हो गया। चलिए अब प्रश्नावली पर हम चलते हैं, इसको अब मिटाते हैं सब समझाने के लिए। सब था तो उदाहरण दोनों बन ही गया, 2 ही उदाहरण है। तो चलिए पहला शुरू करते हैं, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का 1 शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है कि ये बराबर ये जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है मतलब कि क्या, इस रूप में है। अगर इस रूप में है मतलब कि x अगर ज़्यादा से ज़्यादा घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ए 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका घात क्या बच जाएगा, x का 1 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसलिए ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए इस तरह का हमको आना चाहिए। कह रहा है कि अगर इस तरह का आ रहा है तब तो ये जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए पहला क्या है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। इसको करते हैं, ये कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b 2ab 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर, ये 2 से गुणा हो जाएगा दोनों में, 2x माइनस 6। इस साइड में लाते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x, ये माइनस है तो प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0। तो ये हमारा आ जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस 7 बराबर 0। ये क्या है, ये द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। अब कहिएगा कि इस रूप में तो नहीं है, b का मान यहाँ 0 है, मतलब कि ax स्क्वायर प्लस b का मान 0 गुणे x है प्लस c है, इस रूप में है। मतलब कि ax स्क्वायर, a 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर b 0 है इसलिए यहाँ पर बीच वाला नहीं है, c है और हमारा a है, a 1 है यहाँ पर, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। दूसरा चलिए, दूसरा क्या है, दूसरा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और 3 माइनस x है। चलिए दोनों तरफ गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर प्लस -6 माइनस माइनस प्लस 2x।
अब इसको इस साइड लाते हैं तो एक्स स्क्वायर -2x, ये प्लस इधर आएगा तो -2x, ये -6 है तो इधर आएगा तो +6 बराबर 0, इसलिए ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर -2x -4x +6 = 0। ये हमारा ax² + bx + c = 0 के रूप का है। तो क्या कह रहा है कि ये हमारा क्यों एक जगह पर यहाँ 1 है, 1 × 1 है, a है क्या 1, b क्या है -4 यहाँ है और c बराबर है 6। ये क्या हो गया है, ये भी द्विघात समीकरण है। सिर्फ यही बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण कौन होता है, जिसका सबसे ज्यादा घात क्या हो, 2 हो, उसको कहते हैं द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर x² -4x + 6 है, ज्यादा से ज्यादा घात इसका x² है, इसलिए ये हो गया। चलिए तीसरा बनाते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा ये है x - 2 गुणे x + 1 बराबर x - 1 और x + 3। ये दिया हुआ है, कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, सिर्फ हाँ ना लिख देना है, नहीं है चाहे है। तो यहाँ हम जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x से x गुणा होगा तो x²। इसको अगर ज़्यादा समझने का है तो एक बार इससे गुणा कर देंगे, जिसे x + 1 -2x + 1 बराबर, इसको भी वैसे ही करेंगे, x + 3, बीच में क्या है -1 है, गुणा हो जाएगा फिर x + 3, गुणा करेंगे x² + x -2x ± -2 बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे x² + 3x, ये माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, -x - 3। सबको इस साइड लाइए, ये देखिए x² इधर है, x² ये इधर आएगा तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, तो इसलिए दोनों ये कट जाएगा। तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि अब जो है ये x है और 3x है और -2x है, x - 2x -x - 2 बराबर 3x - x मतलब कि 2x - 3, ये बच गया। इसको इस साइड ले जाते हैं तो 2x इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2x + x -3 + 2, ये बराबर हो गया 0। ये हमारा आ गया क्या 2x 3x - 1। देखिए इसका घात कितना है 1, इसलिए ये क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। इसका अगर 2 रहता तब होता, तो ये नहीं है, नहीं है। चौथा 4 क्या है, 4 हमारा है ये x - 3 गुणे चौथा x - 2x + 1 2x + 1 बराबर x + 5, x गुणे x + 5। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं, वैसे ही गुणा करेंगे, x 2x + 1 -3 2x + 1 बराबर x² + 5x। अब इसको गुणा करते हैं, 2x² + x -3 और +2 है तो 3 दूनी -6x माइनस माइनस प्लस माइनस -3 बराबर x² + 5x। अब सबको इस साइड लाएंगे
तो 2x² माइनस x², ये आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, प्लस x। अच्छा, प्लस x है माइनस 6x है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5x, और इधर आ जाएगा तो माइनस 5x, ये भी हो गया, और -3 बराबर 0। माइनस, तो ये हो जाएगा 2x² में से माइनस x² जाएगा तो x² माइनस 5x माइनस प्लस 10x -3। अरे तू मेरे क्या हो गया, -3 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये जो है ये, हाँ क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्यों, ये x² इसका घात है। ठीक है, अब चलिए पांचवा। पाँच क्या है, अरे पाँच इसमें क्या है, 5, 2x - 1 2x - 1 2x - 1 x - 3 x - 3 इक्वल टू x + 5 और गुणा है x, पांचवा x - 1। अब इसको हम देखते हैं, गुणा करते हैं तो 2x गुणा हो जाएगा x - 3। पहले एक को गुणा कर लेंगे, फिर बीच में माइनस है तो -1 से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा -1 गुणा x - 3 बराबर, इसको भी गुणा करेंगे तो x से एक बार गुणा होगा x - 1 प्लस 5x - 1। गुणा करते हैं 2x² माइनस प्लस माइनस माइनस 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर, ये x² प्लस माइनस माइनस x प्लस 5x माइनस 5। अब सबको इस साइड लाएंगे, पहले ये कर लेते हैं, -5x और -x कितना हो जाएगा, 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये x² माइनस 5x प्लस 5x माइनस ये रह जाएगा प्लस 4x माइनस 5। सबको इस साइड लाते हैं, 2x² माइनस x² प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, -7x है और ये आएगा प्लस है तो माइनस फिर 4x हो जाएगा, प्लस 3 है, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब सबको कीजिए, 2x² माइनस x², ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 4 माइनस 11x 3 प्लस 8 इक्वल टू 0। ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, मतलब ये द्विघात समीकरण के रूप का है, इसलिए इसको है लिखते हैं। सिर्फ है और नहीं, मतलब कि द्विघात समीकरण है, लिखना है तो लिख दो, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर 5 हो गया। अब हम लोग आते हैं 6 पर। 6 यहाँ बन जाएगा, 6 बना रहे हैं। 6 क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा x, ये तो पहले से है, इसको हम करते हैं तो ये होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब कि 2ab 4x प्लस 4, और ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सबको इस साइड लाते हैं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो कट जाएगा, बच गया 3x, और यहाँ पर माइनस 4x है तो प्लस 4x प्लस 1 है, और ये आ जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 7x, अच्छा माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका घात क्या है, x का घात 1 है, x तो इसलिए क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, x का घात 2 होना चाहिए, यहाँ पर 1 है, इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। यही सिर्फ बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए छठवां हो गया। अब हम लोग आते हैं 7 पर। ये 7 हमारा हो गया। 7 में क्या है, तो x प्लस 2 का क्यूब, x प्लस 2 का घात 3 है, बराबर है, हाँ बराबर है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करते हैं। ये इसका फार्मूला याद होना चाहिए, ये फार्मूला याद होना चाहिए, बार बार काम में आएगा। तो क्या है, इसका है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी मतलब कि 2, प्लस यहाँ ए गुणा का के लिए बिंदु भेज देते हैं। चलिए 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर हो गया ये, और इसको तो गुणा करके लिख दीजिए 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पर ये सबको इधर ले जाएगा, पहले इसको लिख ले x क्यूब प्लस 8 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4 करते ही 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। हम इस साइड सबको लाते हैं इसको, तो 2x क्यूब है माइनस x क्यूब माइनस 2x है ये, और इधर वाला x क्या है, नहीं x स्क्वायर भी है इसमें, तो सबको लाएंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस x क्यूब, चलिए प्लस 8 सबको लाते हैं, प्लस 8 है यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 6 है तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12 है तो ये हो जाएगा माइनस 12x आ गया। 2x क्यूब रखे हैं माइनस 2x, अभी ये छूटा है माइनस 2x। अब सबको क्या करेंगे, माइनस 2x क्यूब है प्लस 2x क्यूब है माइनस x क्यूब है, तो इसलिए बच जाएगा ये x क्यूब। उसके बाद 3 घात वाला है तो 2 घात वाला लिखते हैं, तो नियम है
ऐसे सजा के लिखते हैं 6x² माइनस 12x, 12x और 2x क्या हो गया 14x, और ये -8 बच गया, -8 बराबर यहाँ है 0। इधर देखिए इसका घात कितना है 3, सबसे ज्यादा घात कितना है, इसलिए ये क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या है त्रिघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब आते हैं 8 पर। 8 जो है, 8 क्या है x³ x³ -4 x³ -4x² माइनस x + 1 बराबर क्या दिया हुआ है x - 2 का क्यूब, x - 2 का क्यूब। तो a + b का क्यूब याद होना चाहिए और a - b का क्यूब भी याद होना चाहिए। तो ये तो ऐसे ही लिख देंगे x³ -4x² -x + 1। अब इसको q वाला का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया a - b का क्यूब, a - b का क्यूब का ये फॉर्मूला है, इस पर हम बैठा देंगे। तो क्या बैठाएंगे a³ मतलब कि x³ -b³ मतलब कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 8। फिर क्या है -3ab, a कितना है x है, तो 3 गुणे x गुणे 2। चलो भाई, उसके बाद कोष्ठ में क्या है a - b, x - 2, ये फॉर्मूला को बैठा दिए। तो ये अब हम बनाएंगे तो x³ -8 3 दूनी 6x को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x² प्लस माइनस माइनस आइए माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x, ये हमारा आ गया। अब इसको इस साइड लाएंगे, देखिए x³ यहाँ है और x³ यहाँ है, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। इधर आएगा तो ये प्लस है और ये आएगा तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। अब चलो ये बचा है इस साइड ले जाते हैं, इसको ले जाते हैं तो यहाँ पर हो गया है माइनस प्लस माइनस माइनस। चलिए ठीक है, इधर लाते हैं 4x² बचा है और ये -6² तो +6², ठीक है आ गया, प्लस 12x हो गया -8। अब इसमें क्या बचा हुआ है 4x² यहाँ है -x और +1 = 0। अब चलिए -4x² और 6x², तो ये हो जाएगा 2 + 2x², ठीक आ गया। यहाँ प्लस 12x है -x है, तो ये हो जाएगा +11x, -8 और +1 ये हो जाएगा -7 = 0। इस तरह से ये ax² + bx + c = 0। यह क्या है, यह एक इसका घात कितना है 2 है, मतलब कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। ये हमारा पहला जो है क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम आते हैं दूसरा पर।
क्वेश्चन दो का पहला कह क्या रहा है, पहले ये देखिए, ये कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। सिर्फ द्विघात के रूप में इसको बता देना है, मतलब कि इसी समीकरण के रूप में हमको लिख के बता देना है। इस तरह का ये क्या है, समस्या लिखा हुआ है। उस समस्या को क्या करेंगे, उस समस्या को पढ़ेंगे और इस तरह से हम इस समस्या को एक फार्मूला जो द्विघात समीकरण है इस रूप में लिख देना है। यही काम सिर्फ करना है, बनाना नहीं है। तो ये कह रहा है कि क्या करेंगे, पहला का एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक आयताकार, जानते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। चलो भाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, मान लीजिए कि ये चौड़ाई x है, तो कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने मतलब कि 2x, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब कि एक जोड़ देंगे तो हमको ये लंबाई निकल गया, ये हमारा चौड़ाई आ गया और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है क्या, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और चौड़ाई हो गया इसका x और लंबाई हो गया 2x + 1। ठीक है, अब ये दोनों को गुणा करेंगे, ये 528, ये 2x में x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर + 1 में x से गुणा करेंगे तो x आ गया। अब इसको भी इस साइड ले जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर + x माइनस 528 बराबर, इधर 0 लिखें चाहे इधर लिख लीजिए, मान में अंतर नहीं आएगा। यही इसका क्या करता है, स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखें तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में x का घात 2, ये हम लिख दिए, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3, इस तरह से क्या है, हजारों लाखों लिख सकते हो, ये धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब कह रहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक लेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई x संख्या है, x ले लिए, तो अगला क्या होता है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो दूसरा संख्या मिल जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि दो क्रमागत, मतलब कि 3 है तो 4, उसमें 1 जोड़ दिए, इसलिए माना पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या x + 1 होगी ना। अब कह रहा है कि ये दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, तो x पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या x + 1, ये बराबर दिया हुआ है 306 दिया हुआ है, ये हमारा हो गया। अब इसको गुणा कर दीजिए, x स्क्वायर + x, ये 300 इधर है, बराबर के इधर लाएंगे तो -306 बराबर 0, ये हमारा क्या हो गया, x का घात कितना है, यहाँ 2 है, इसलिए यह क्या हो गया, यह एक द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। तो ये द्विघात समीकरण का रूप का ये गणितीय रूप हो गया, गणितीय द्विघात समीकरण, ये हमारा आगे आंसर हो गया। यही सिर्फ इतना ही लिखना है, आगे नहीं पूछ रहा है। क्या कर रहा है कि इस द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, द्विघात, ये हो गया, यही आंसर है।
आगे चलते हैं हम, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा क्या कर रहा है, रोहन की माँ उससे 26 बरस बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 बरस बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 बरस बड़ी है। तो रोहन का मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान, मतलब कि अभी का जो उम्र है रोहन का, मान लिए कि उसका 1 बरस, ठीक है। तो उसकी माँ कितना है, 26 बरस बड़ी है। तो माँ की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, वर्तमान उम्र है यहाँ उम्र, चलिए वर्तमान उम्र उसका हो जाएगा x + 26, ठीक है। अब तो उसकी माँ का उम्र हो गया और उसका वर्तमान उम्र हो गया, तीसरा है। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहा है, 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इसका उम्र भी 3 साल बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा। तो 3 साल 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र क्या हो जाएगी, x + 3, और इसके माँ का उम्र हो जाएगा कितना, x + 26 तो है 3 बरस बढ़ जाएगा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, x + 6 3 9 2 9, ये उम्र हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है, रोहन की माँ इतना बरस बड़ी है, 3 बरस बाद, अब से 3 बरस पश्चात कितना है, हाँ उससे 26 पर है, उसकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, इनका गुणनफल कह रहा है क्या, x + 3, 3 वर्ष बाद कह रहा है कि, तो 3 वर्ष बाद इसका ये उम्र है, इसका ये उम्र है, तो x + 29 बराबर कितना है, 360। इसी को गुणा कर देंगे, निकल जाएगा। तो गुणा कर रहे हैं x², वैसे ही गुणा करो कि जल्दी आपको समझ में आए, x + 29 + 3x + 29 बराबर 360, और ये गुणा करेंगे x² + 29x + 3x + 27 के साथ हाथ में 2 और 3 दूनी 6 व 2 8 87 बराबर 360। अब 29x और 3x कितना हो जाएगा, x² 29 31 2 32x, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 29x 3x, अब +87, ये इसको इधर लाएंगे, -360 बराबर 0। अब इसमें से 360 में से क्या करेंगे, 87 घटा देंगे, तो 10 में से 7 गया 3 और 5, 15 में से 8 गया 8 7 15, ठीक है। ये बच गया 2 से 73, x² + 32x माइनस बड़ा वाला का निशानी रह जाता है, -273, ये बराबर 0। ये इसका गणितीय रूप हो गया, कौन, तीसरा का। आयु का ज्ञात करनी है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या है, रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x। इसी को आगे वाला जब 4.5 है, आगे वाला जो पढ़ेंगे उसमें सॉल्व करके कैसे निकाला जाता है। इसमें सिर्फ ये पूछ रहा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में लिखो, तो द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, ठीक है। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, अब देखते हैं, एक बच गया, चार क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी इतना किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है। देखो पहले तो दिया हुआ है दूरी, इतना किलोमीटर वह चलती है समान चाल से,
तो पहले मानेंगे रेलगाड़ी की चाल माना, चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर, एक घंटा में x किलोमीटर जाती है, उसका चाल है। तो 400 की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर, पहले इसी पर देखो, ये क्या है, चाल है, तो क्या होता है, दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल। अरे 1 घंटा में जितना चलेगा, 2 घंटा चली तो 2 से गुणा हो गया, 3 घंटा, तो चाल जो है उससे गुणा करते हैं तो दूरी निकल जाता है। दूरी दिया हुआ है, कितना दूरी दिया हुआ है, 480। ये हमारा आ गया 480 बराबर समय, मान लीजिए कि माना समय लगता है, माना समय t, तो ये हमारा हो गया। चाल इसका कितना है, x, तो x t, ठीक है। इसलिए t बराबर हमारा हो जाएगा 480 बटा, ये एक से इधर आकर के इसके चाल से गुणा करेंगे, मतलब कि दूरी बटा चाल बराबर होता है समय। ये एक समीकरण हमारा मान लीजिए हो गया। अब फिर आगे क्या कर रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, अगर इसका जो चाल x है तो 8 किलोमीटर कम होगा, तो चाल क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा x किलोमीटर माइनस 8, ये चाल हो जाएगा। दूरी तो वही रहेगी, इसलिए दूरी 480 बटा x माइनस 8, चाल दूरी बटा चाल बराबर होता है समय। लेकिन ये कह रहा है कि जब चाल 8 किलोमीटर घट जाता है इसका, तो क्या, तो उसको तय करने में जो समय है वो 3 घंटा बढ़ जाता है। तो पहला कितना समय लगा था, t, तो यहाँ पर लिखेंगे t प्लस 3, मतलब कि इतना समय बढ़ जाता है। अब t का मान रखने पर, t का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 में t का मान यहाँ पर है 480 बटा, तो इसको लिखेंगे 480 बटा x माइनस 8 बराबर t का मान कितना है, 480 बटा x प्लस 3। चलिए ये आ गया। अब जो है ये यहाँ पर इसका मतलब कि 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा 480, यहाँ रहने दीजिए, इसको हम लेकर के इधर आएंगे तो गुना हो जाएगा। पहले इस क्रिया को करते हैं, ये हो जाएगा 480, x यहाँ है, यहाँ जाएगा तो गुना हो जाएगा, प्लस 3x बटा x, और इसमें क्या हो जाएगा, गुणा। ये x माइनस 8 जो है, जहाँ पर इसके नीचे x माइनस 8 है, ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, x माइनस 8, यहाँ x माइनस 8 जाकर के इसे गुणा हो गया, ये क्रिया किए तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, x माइनस 8, ठीक है। तो इसको इस कोष्ट का मतलब है कि ये दोनों का, इसे दोनों से गुणा है, तो एक बार x से गुणा करेंगे, एक बार माइनस 8 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 480 बराबर, एक बार x से गुणा किए, x गुणे 480 प्लस 3x बटा x, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस है, तो माइनस 8 गुणा हो गया किससे, इससे, 480 प्लस 3x बटा x, ये x तो कट गया, ठीक है। यहाँ पर ये बच गया हमारा 480 प्लस 3x और माइनस, अभी इसको 8 को रहने दीजिए, 480 प्लस 3x बटा x। यहाँ 480 यहाँ पे है,
और यहाँ 480 प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस होकर के दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, अब 0 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बच गया, ये 3x और ये x है, तो ये हमारा यहाँ गुणा होकर के आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 से इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 शून्य शून्य, 8 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 6 के 32, 6 38। अच्छा, प्लस माइनस माइनस 38 का 24x बटा क्या हुआ है x, और इस x को जब इस साइड लाएंगे, अरे यहाँ पर x है तो इसको इस साइड लाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा 0 से, तो 0 हो जाएगा। तो इसी को मैं कर दिया हूँ, इसलिए ये बराबर लिख दिए हम 0। अब देखिए क्या आता है, अब इतना बराबर आ गया हमारा 0, इसलिए इसमें से 3 कॉमन लेते हैं। 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 एकम 3 दूनी 6 38 का 24 0 माइनस 24 में इसमें से 3 कॉमन लिए हैं तो 38 के 24, ये निकाल लिए हैं 3, और 3 इधर आएगा तो 0 से भाग हो जाएगा 0 में, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा मिल गया का, थोड़ा इसको पहले लिख लेंगे तो यहाँ पर 3 यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 बटा 3, ये 3 यहाँ गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा। और बच कितना गया, x स्क्वायर, इसको पहले लिख देते हैं माइनस 8x, और इसको यहाँ लिख देते हैं माइनस 1280। ये बराबर हमारा आ गया क्या, ये बराबर आ गया 0x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ये क्या है, ये द्विघात समीकरण के रूप का है। कैसे, x स्क्वायर, x का घात 2 है। इस तरह से ये हमारा प्रश्नावली खत्म हुआ। अब हम आएंगे तो इस x का मान जब सॉल्व करेंगे तो वो सब चीज निकलने लगेगा। जैसे यहाँ x का मान क्या रखा हुआ है, x का मान जैसे रखा हुआ है कि रेलगाड़ी की चाल। अब आगे वाला प्रश्नावली में हम लोग रेलगाड़ी की चाल x का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। 2-3 मेथड है। इस श्रीधर का फार्मूला है, और एक क्या है, गुणनखंड विधि से है, उसको सब लोग हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर इतना समझे हैं तो आगे आराम से समझ में आएगा। एक काम करना है, इसको सब्सक्राइब और कम से कम किसी और बच्चों के पास भेज देना है इसको, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सकें। और ठीक है, फिर मिलेंगे।